हाय एवरीवन, नंबर 4 के लिए पहला कार्ड क्या है? ट्रस्ट इज नीडेड, लेट योर जॉय लीड। तो मैं यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग, क्योंकि मुझे पता है नंबर 4 के लोग कैसे होते हैं, बहुत ही वार्म हार्टेड होते हैं। और ना कई बार ऐसा भी है, हर चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, मगर जब अपने ऊपर कोई बात होती है तो वो नहीं दिखाना पसंद करते लोगों को, मतलब शो नहीं करते कुछ भी। और ऐसा भी होता है कि कई बार वो दूसरों की बात नहीं भी सुनते, या कई बार ऐसा भी है कि वो कुछ ज्यादा ही सुन लेते हैं। तो हर तरह के, देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव सब तरह के लोग होते हैं, है ना। और ऑप्टिमिस्ट होते हैं, और इनके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि ट्रस्टवर्दी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको अपना काम मतलब दिल से करना है, और हेल्पफुल होते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मैं देखूंगी, और लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे रीडिंग के बीच में, ठीक है। हम तो आप देखते हैं क्या होने जा रहा है। और 2023 के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएं, टाइमलेस रीडिंग है ये। तो फिर मैं शुरू करने जा रही हूँ आगे, और कार्ड्स क्या बताते हैं वो भी देखते जाएंगे। बी पॉजिटिव प्लीज। हाय एवरीवन, मूलांक 4 यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख वालों के लिए रीडिंग है। और ये पूरे साल को लेके मैं रीडिंग कर रही हूँ, और ये आपको कभी भी मिले, कल मिले, परसों मिले, 2023 में मिले, जब भी मिले, समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है ये। और आपको हेल्प मिले, हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर, लव, रिलेशनशिप, सब चीज़ों को लेके इसमें मैं गाइडेंस देने जा रही हूँ। ये कार्ड्स हैं जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा मोनोलॉजी कार्ड, समय भी पता चल जाता है कई बार इसमें, और कई बार इसमें अफर्मेशंस होते हैं जो आपको पता चल जाएंगे कि कब होना है काम, या कैसे कैसे हैं, और फिर किन किन राशियों के ऊपर है। तो राशि से रिलेटेड भी हैं ये। और एक चीज़ मुझे और कहनी है कि यहाँ पर एंजल्स एडवाइस है मेरे पास। तो आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से देखना, 15-20 मिनट लूंगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। अपने ऊपर इतना टाइम तो दे ही सकते हो, क्योंकि इसमें स्किप मत करना। इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं, आपने एंड देख लिया, आपको लगा कि हाँ हाँ ठीक है ये कर लेंगे, लेकिन जब वो पार्ट आपकी लाइफ में आया तो उस समय आप बिल्कुल एंड पे आ गए, या आपको पता ही नहीं चल रहा आपका कौन सा दोस्त बैक स्टैबिंग कर रहा है, कौन सा दोस्त आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, या कुछ भी इस तरह का, या फिर कहीं कोई चीटिंग हो रही है, कोई लाइंग है, कोई पर्सन है, आप टॉक्सिसिटी में आ रहे हैं, एक बिहेवियर सेम देख रहे हैं आप अपने पार्टनर का या किन्हीं का। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको पूरा दिखेगा ताकि आप समझ जाएं और संभल जाएं पहले, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं, जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब। इसमें होप्स एंड फियर्स, चैलेंजेस, आउटकम्स वगैरह सब आएगा। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। तो एक पहला कार्ड, क्योंकि फ्लाइंग कार्ड है तो इसलिए मेरे को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्लाइंग कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। तो यूनिवर्स कह रही है कि कहीं पे भी अगर आप रुक रहे हैं, रुकना मना है, अगर कहीं भी आप हैंगमैन फील करें तो प्लीज अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, मतलब पॉजिटिव होके सोचिएगा। हैंगमैन होते हुए भी ये पॉजिटिव होके सोच रहा है, और तभी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, रुकना नहीं है। एक प्यारा सा मैसेज तो यूनिवर्स की तरफ से ये है। और अब देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं कार्ड्स, और क्या क्या चीजों से आपको बचना है, और क्या क्या चीजें। और अगर आप अभी भी देख रहे हैं ना, तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो 2020 तक में ना ले जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको इनसे कोई गाइडेंस और एडवाइस मिले तो मेरी तरफ से मतलब मैं शुक्रगुजार होंगी भगवान की कि मुझे एक जरिया बनाया आपकी लाइफ में, एक नया डोर। तो मुझे लग रहा है कि या तो आप कोई, हो सकता है कोई नई शुरुआत करना चाहते हो 2023 में, या अभी आपकी प्लानिंग चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी और इल्यूम होता हुआ है ना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है कोई जॉब वगैरह ऐसी आई है स्टेबिलिटी को लेके। स्टेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, स्टेबिलिटी मनी में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, क्योंकि वाइफी मटेरियल भी है। तो हो सकता है एक नई शुरुआत करें, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं करियर में, या कहीं ना कुछ। तो एक कॉइन मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर आप कुछ सोच रहे होंगे, अभी भी आपकी कुछ प्लानिंग है कि नहीं से, या तो आप मतलब शादी करना चाहते हैं, या करियर में जाना चाहते हैं, या मनी के बारे में सोच रहे हैं। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज जनरल रीडिंग, है ना। ऑफर या सॉरी, तो मुझे कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत या तो कोई कर सकते हैं, या आप करना चाहते हैं किन्हीं की तरफ, ऐसा जरूर से होने वाला है 2023 में। मजिशियन कार्ड, वेरी गुड। मजिशियन कार्ड का मतलब मैनिफेस्ट कीजिएगा। एक चीज मुझे ये कहनी है, मजिशियन कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट समटाइम्स ना ट्रिकरी, एक होता है ना, ट्रिक्स होती हैं, तो आप ऐसे लोगों से भी बचिएगा। मैं माइनस और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बताती जाती हूँ। अगर आपको किन्हीं को सॉरी बोलना है तो प्लीज बात बनाइए। अगर आपको किन्हीं को ऑफर करना है तो भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या पता आप किसी सॉरी का वेट भी कर रहे हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो एक चीज तो मुझे ये क्लियर हुई। और मैजिशियन कार्ड, यू हैव ऑल द टूल्स। आप जो भी करना चाहते हैं आगे बढ़ते जाएं। पहली बात, नेगेटिव नहीं होना है। देखो सिर पकड़ के बैठे हैं, तो नेगेटिव नहीं होना है। एक ऐसा कार्ड, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्ट करना है। ये रीडिंग इसीलिए भी बहुत अच्छी है कि कहीं रुकना नहीं है। पहला कार्ड ही आया था कि सोचना है कैसे निकलना है। वाओ, सक्सेस, कैसे सक्सेस मिलेगी, क्या होगा, ये हमें सोचना है। ठीक है। और हाँ देखो, ये भी सोच ही रहे ना, खाली कप है लेकिन पीछे एक कप है, इनका ध्यान ही नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स क्या बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। यस, देखिए मैंने आपको कहा ना, जहां पे आपको ऑप्शंस चूज करने पड़ सकते हैं कि क्या करें। दोनों कार्ड्स ही देखिए कैसे हैं, तो ऐसा वाला। और सिर पकड़ के बैठेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि रीडिंग आप पूरी देखिएगा ताकि आपको आउटकम भी पता चले। और आपको गाइडेंस और एडवाइस देने बैठी हूं मैं यहाँ। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से वही कार्ड, मैसेज का वेट या मैसेंजर। 11 कार्ड है, विक्ट्री कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, सेलिब्रेशंस, कुछ ना कुछ ऐसा। तो एक नई शुरुआत, कुछ नया आप करना चाहते हैं और करेंगे भी 2023 में, मगर कंफ्यूज्ड एनर्जी में। इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव कार्ड होता तो मैं कहती कि सारे काम बनेंगे, मगर ऐसा वाला, दिस इज यू, दिस इज कंफ्यूज्ड एनर्जी। तो ऐसा जरूर से आपकी लाइफ में होगा। और नंबर 4 वाले तो वैसे भी राहु उससे रिलेटेड होते हैं। तो राहु का मतलब आप पहले ही बहुत सारी चीजें अपनी बोल देते हैं सबके बीच में जाके, और उससे क्या होता है, कई बार नजर भी लग जाती है। मैं नहीं मानती इन चीजों को, लेकिन फिर भी यस, रातों को जाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अभी ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं कि कैसे क्या, यस देखिए बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं ना, बहुत सारे, लेकिन आप डिफेंसिव होके, तो डिफेंसिव होके चलना है। मैंने आपको कहा ना कि आप अपनी बात या तो गा देते हैं, प्लानिंग करने से पहले ही आपने सब में ढोल बजा दिया कि नहीं हमारे तो ये करने जा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि आप डिफेंसिव होने वाली सिचुएशन। तो मैं क्या कर रही हूँ, डिफेंसिव होके चलिए कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, अभी तो हमने कुछ नहीं सोचा। कोई आपसे पूछ भी रहा है ना, तो आपकी एक शील्ड है कि नहीं, आंखें बंद, हमें नहीं पता, अभी कोई ढोल नहीं बजाना है, कोई किसी को कुछ मतलब लीक आउट नहीं करना है अपनी बात, जब तक वो चीज कंप्लीशन पे नहीं आ जाए। क्योंकि जब देखो ऐसा कहते हैं ना, कामयाबी जब आती है ना तो वो धुआंधार कामयाबी होती है, मतलब छप्पर फाड़ के वाली। तो उसका जो हम क्या करना चाहिए, उसको इनवाइट बड़े काम के साथ, मतलब कामली शांति के साथ करें। देखिए टीम वर्क, आपको कितने भी लोग हैं ना, आपको अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी, आपके कितने भी अच्छे दोस्त हैं, फाइन। हाँ, ये एक बड़ा कारण है आपकी दोस्ती का, या आप निगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यूनिवर्स पर छोड़िएगा, एक चीज मुझे ये कहनी है, सेकंड चांस आप लेने जा रहे हैं 2023 में। ओ ओ ओ ओ, एक कार्ड गिरा है। यस, देखिए यहाँ पे भी चाबी है, मगर आप रो रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा कि लॉक है, चाबी भी है, मगर आपके पैसे शायद बंद हो गए हैं, या कुछ ऐसा वाला हो सकता है सिचुएशन भी आए। और एक बार मैं कार्ड उठाना चाहूंगी जो गिर गया है। तो यहाँ पर ये कार्ड है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि आप चाबी नहीं देख रहे, बेकार के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर आ गया है। और यहाँ पे मैं हेरोफेंट कार्ड दिख रही हूँ, मतलब अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो भी बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर कार्ड है, मैरिज कार्ड कहा जाता है इसको, लॉन्ग टर्म सक्सेस। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाला कार्ड है, तो मैं आपको गाइडेंस और एडवाइस देना चाहूंगी कि सब कुछ आने जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं हो सकता है आप ही बैक फायर कर जाए, मतलब बैकआउट हो जाए कि नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है। या फिर आपके दोस्त वगैरह मिलके आपको ऐसा कर दें कि आपको लगे कि नहीं मैं तो ये चीजें कर ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। खुशियां आने जा रही हैं, वाओ देखो बहुत अच्छी बात यह है कि खुशियां आने जा रही हैं। तो किसी की नहीं सुननी है, बस चुपचाप, यस देखो जा रहे हैं ना, ये खुशियों की तरफ ही जा रहे हैं। सन है यहाँ पे, सन, सूरज निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। छोड़ने का मतलब संन्यास नहीं लेना है, सब कुछ छोड़ दो का मतलब वरीज, अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है छोड़ो, आगे बढ़ो, क्लैरिटी। अगला कार्ड ये था। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, पर क्लियर कट बात करनी है। और मैं ये नहीं कह रही कम बोलना है, लॉजिकल बनो, बैलेंस्ड रखो अपने आप को। ये ना, शी इज नो नॉनसेंस पर्सन, वो किसी की गलतियां बर्दाश्त नहीं करती। तो ये मेरी फेवरेट क्वीन है। समटाइम्स मैं इस एनर्जी में बहुत होती हूँ कि मेरे को ना साफ बात बोलूं, आपसे कोई गलती भी हुई है मुझे साफ बोल दो। यस, एक नई शुरुआत करने का टाइम। और अपने अंदर सोल सर्चिंग, हर्मिट मोड, आपको रास्ता दिख जाएगा, अपने अंदर झांकना। और देखो पहला कार्ड भी हैंगमैन कार्ड था, जिसमें था झांक रहा एक आदमी अपने अंदर, इल्यूम होता हुआ है ना, हैंगमैन होते हुए भी। तो ऐसा वाला आएगा टाइम,
अच्छी बात है ना, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि ऐसा वाला टाइम आएगा। बस आपको पता है आपका रास्ता क्या है, और कभी कभी आपको जिंदगी दो राह पर खड़ा करेगी, इधर जाना है या इधर जाना है। बस आंख बंद करके ना अपने मन की सुनना, इसकी उसकी किसी का मत सुनना। उस समय आपको ठीक लग रहा है, बस हाँ ये है आज के टाइम में गूगल पे सब कुछ है, तो आप एक बार चेक करो कि क्या चीजें हैं, कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा। ये भी ये कार्ड कहता है, सोल सर्चिंग ही नहीं है। आप सब कुछ देखो, एनवायरनमेंट देखो आपके साथ का, यस देखो, यूनिवर्स से कनेक्ट करना आंखें बंद करके, आपको सारे हाल मिलेंगे। एस है, एक नई शुरुआत, पैशनेट, पैशन, वॉन्स एनर्जी, आपको भी पता है टैरो कार्ड्स आप देखते आए हैं, है ना। और यस, कभी कभी अपने दिल को भी बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन भी आप लें जो कि आपको परेशान कर रहा हो, किसी का टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है। यस, आपने ना अच्छे वाले बीज बो दिए हैं, मतलब जो आपकी मेहनत है वो आप कर चुके हैं मेरे ख्याल से इस साल में, या फिर कुछ ऐसा है, बस आपको वेट ही कर रहे हैं। स्टक फील कर रहे हैं तो अनस्टक हो जाएंगे। एक अच्छी बात मेरे को यहाँ पर ये दिखी, और देखते हैं। यस, किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, वो होने जा रहा है 2023 में। और पैशनेट किंग, वाओ देखिए किंग बन गए हैं आप, तो किंग पैशन के साथ चलिएगा। लेकिन देखिए इनके पास फायर है, पीछे शेर खड़ा है ना, तो इन्हें पता है कि आग है तो कोई मेरे पास मेरी तरफ आएगा ही नहीं जानवर, है ना। तो आपको अपने नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉइंट्स देके चलना है, एक मेरा कहने का मतलब ये। यस, जो भी काम आप करेंगे कंप्लीट होगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन देखा ना बीच में कितना ऐसे गड़बड़ था। यस, एम्प्रेस कार्ड आया है। एम्प्रेस का मतलब कोई भी चीज आप कंप्लीट, मतलब कुछ भी नया या कुछ भी कंप्लीट जरूर होगा, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आया है, मतलब कंप्लीशन, ग्रोथ, फर्टिलिटी, अबंडेंस, एक नई शुरुआत। अभी नहीं किया तो कर दीजिए, विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है। चूज वाइजली भी कहती हूँ, मगर मैं इसे इतना ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट कार्ड, वाह देखो, चूज वाइजली, है ना, मैंने आपको कहा चूज वाइजली। जो भी चीज आप चुनेंगे विक्ट्री देगी, आपको संभाल के चुनना है, हिम्मत की जरूरत पड़ सकती है। और हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम भी आए जब आपको कुछ नहीं नजर आएगा। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना। देखो आउल है यहाँ पे, आउल का मतलब आपको दूरदर्शिता के साथ चलना है, ठीक है। एंड जगलिंग करते हुए हैं तो बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कौन से फ्रेंड्स चुनने हैं ये भी आपको देखना है, फेथफुल फ्रेंड्स हैं या नहीं है ये भी आपको देखना है। लाइफ पार्टनर तो फेथफुल होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हस्बैंड मटेरियल भी है, तो ये एक कार्ड बहुत कुछ कहता है। अब हम देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं। मोनोलॉजी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, 4-5 कार्ड से लूंगी, ज्यादा नहीं। पहला कार्ड चलो बीच में से लेते हैं, है ना। यस, द आंसर्स आर कमिंग। 2023 में आपको आंसर्स मिलने जा रहे हैं बहुत सारी चीजों के, इतना मुझे समझ में आ रहा है। और यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखो एक पर्सन की आंखें बंद हैं यहाँ पर, और एक ही पर्सन है। जेमिनाई में दो कैरेक्टर्स होते हैं। जेमिनाई का अगर साइन देखें, 2 लड़कियां 2 लड़के ऐसे ही बने होते हैं ना, तो एक की आंखें बंद हैं, एक की आंखें खुली हैं, लेकिन ये है तो एक ही पर्सन ना, एक ही राशि है। तो आपकी आंखें बंद करते ही आप आंखें जब खोलेंगे ना, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके धीरे धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब किसी और के ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं करना, अपने इंस्टिंक्ट्स पर। वाओ, विक्ट्री इज योर्स। तो इसकी बात तो मुझे कुछ कहने का बचा ही नहीं है। लिब्रा वाला कार्ड आ गया, हो सकता है लिब्रा वाले मंथ में, यानी कि अक्टूबर मंथ में आपके बहुत सारे काम बने, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और होल्ड योर विजन, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, कैसे होगा, क्या होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एडजस्टमेंट्स करना अलग बात होती है। कि आपकी कहीं दूर जॉब लगी है, आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है या कुछ भी, तो मैं समझ सकती हूँ, दिस इज एडजस्टमेंट। लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो मनी है, करियर है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत मुझे नहीं लगती किसी को भी होनी चाहिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, मैंने आपको कहा ना, एक उसमें भी हमने देखा था कार्ड्स में, आपके लिए न्यू स्टार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। टाइम फॉर योर बोल्ड मूव। लो जी, मैंने अभी आपको कहा कि कहीं आपको जाना पड़ सकता है, या बोल्ड मूव कैसा भी, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है कहीं टॉक्सिक बिहेवियर भी आप कहीं देख रहे हो, तो आप उस रिश्ते से भी निकल जाएं। तो इसे मैं पॉजिटिव लेती हूँ, ये नेगेटिव नहीं है। यस, बैलेंस्ड जब आप होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन, वाओ देखिए आपका जो भी पर्सनल इश्यू है 2023 में रिजॉल्व होने जा रहा है। और एक कार्ड और,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी तो यही जॉब अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलेंगे या रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, माफ करे जा रहे हैं माफ करे जा रहे हैं माफ करे जा रहे हैं किसी पर्सन को, और फिर बाद में आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको बोल्ड मूव वाला था ना, वो यही है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बोल्ड मूव का टाइम आ गया, अपने आप को संभालो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, time to focus on your goals and bottom of the deck you are very close to achieving your goals. It's time to release negativity. नेगेटिव नहीं होना, पहली बात। ये भी स्कॉर्पियो मंथ है अभी, तो स्कॉर्पियो मंथ से ही शुरू कर दें कि नेगेटिव तो होना ही नहीं है, गांठ बांध लें जितनी भी चीजें हैं ना। यस, सरेंडर टू द डिवाइन, बहुत ही प्यारा कार्ड कि आप भगवान के ऊपर छोड़िए, भगवान का साथ लीजिएगा और बस मंदिर में एक लंबी सांस लेके ना अपनी वरीज को रिलीज कीजिएगा हमेशा और बोलिएगा भगवान बस आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कोई भी गॉड जो भी आपके हैं उनको बोलिएगा आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए और तब शुरू कीजिएगा। और इसके अलावा मैं अब एंजल्स एडवाइस देख रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, एंजल्स एडवाइस क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। यस, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने आपको कहा ना कोई जॉब आ सकती है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको शायद एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, एक चीज ये। लेकिन एडजस्टमेंट्स करने में कोई बुराई नहीं है अगर जॉब इतनी अच्छी आ रही है तो। अ चेंज ऑफ सीनरी, लो जी, ये खुद ही कह रहा है कि चलो जाओ, एक शॉर्ट ट्रिप बनता है। हो सकता है आपको कोई थोड़ा शॉर्ट टर्म जॉब भी अगर आपको करने को पड़ती है, या फिर शॉर्ट ट्रिप वेकेशन ये भी कर सकते हैं हम। योर इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड, ट्रस्ट। मैंने आपको कहा ना हैंगमैन हूं तब भी अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम कीजिएगा। ठीक है, ट्रस्ट कीजिएगा अपने ऊपर, जो भी चीजें आपको दिख रही है ना वो आपको हेल्प करेंगी। एंड यूनियन इज इन द एयर, आर यू रेडी। देखो अनफिनिश्ड बिजनेस, मैंने कहा था रिलेशनशिप वगैरह में या फिर ऑफिस में भी या किन्हीं के साथ पार्टनरशिप है या कुछ भी है, तो यूनियन तो डेफिनेटली होने जा रही है 2023 में। मगर यहाँ पर आपका अनफिनिश्ड बिजनेस, पुरानी चीजें जब आप लॉक कर देंगे, जब आप क्लोज कर देंगे पुराना चैप्टर, तब ये यूनियन बनेगी। तो एक बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो टॉक्सिसिटी है ना जिन रिलेशनशिप्स में, जहां पर कि चाहे बॉस हैं चाहे कहीं पे भी हैं, सेम बिहेवियर सेम पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो उस जगह से आपको जाना है। बोल्ड मूव याद आ गया, वही है वो, है ना। और 2-3 कार्ड और लेना चाहती हूँ जल्दी से। Yes, karmic justice will be served for the highest good of all parties involved. तो किसी का बुरा नहीं कीजिएगा, अच्छे बन के चलेगा, आपका भी अच्छा होता जाएगा। कार्मिक जस्टिस, बहुत बढ़िया। The universe fully supports you as you continue on your path towards enlightenment. देखा हर्मिट कार्ड, देखा ना आपने, लाइट जल रही थी, ऐसे ही वाला है। तो एनलाइटनमेंट चाहे फूल कार्ड कह लें जिसमें कि हैंगमैन कह लें, तो उसमें भी दिमाग की बत्ती जल रही थी, मतलब एनलाइटमेंट। तो यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। देखो मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ ना, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप असर्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। एडजस्टमेंट्स करना और कॉम्प्रोमाइज करने में बहुत 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 फर्क है, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ। यस, 3D आई से देखिएगा, कभी भी 2D आई से नहीं, क्योंकि ह्यूमन, अभी आप ऐसे समझो इस एग्जाम्पल को, जैसे हम रात को अगर चांद देखें तो हमें चांद चलता हुआ दिखा है, जबकि चांद नहीं चल रहा होता, बादल चल रहे होते हैं, है ना। चांद तो वहीं का वहीं है। तो ऐसे ही 3D आई, ऐसे ही उस मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखना प्रॉब्लम को। एक कार्ड और लेना चाहूंगी बस। यस, बिगिन टू टेक योर टैलेंट टू द नेक्स्ट लेवल, योर ड्रीम जॉब। वाओ, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम। इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।